हर मिनट 23,000 पैकेट्स, हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा। सुनने में ये आंकड़े किसी सपने जैसे लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है। 2013 में एफएमसीजी इंडस्ट्री में इतिहास रचते हुए 5,000 करोड़ की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था और आज 17,000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है, एक ऐसा बिस्किट ब्रांड जिसने 27 सालों तक अपनी कीमत नहीं बदली। अब सवाल ये उठता है, कैसे एक गरीब दर्जी के ख्वाब ने इस साधारण से बिस्किट को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। यह है भारत के सबसे बड़े बिस्किट ब्रांड पार्ले जी की कहानी, जो न केवल स्वाद से भरा है बल्कि हर घर में अपनी एक खास जगह भी बना चुका है। 19वीं सदी की बात है। उस दौर में मार्केट में बस कुछ ही बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थीं। उन्हीं दुकानों में एक खास चीज मिलती थी, एक चौकोटीन का डिब्बा जो बिस्किट से भरा होता। इस डिब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था, हंटले एंड पार्स। अब ये कोई आम डिब्बा नहीं था। इसे दुकान से खरीदकर सीधे अंग्रेजों के महलों में भेजा जाता था। वहां बड़े बड़े अंग्रेजी अफसर सुबह और शाम की चाय की चुस्कियों के साथ इन बिस्किट्स का मजा लिया करते थे। उनकी शान और ठाठ देखकर हिंदुस्तानी दूर से खड़े होकर बस एक ही बात सोचते, ये कौन सी नई जादू की चीज है। इसलिए धीरे धीरे ये बिस्किट्स राजा महाराजाओं और कुछ अमीर हिंदुस्तानियों के घरों तक भी पहुंच गए। लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग इसे खरीदने की सोचने से भी डरते थे। इसी तरह इन बिस्किट्स ने एक नया सपना दिखाया, लेकिन उस दौर के आम आदमी के लिए वो सपना हकीकत से कोसों दूर था। आखिर क्या कोई ऐसी उम्मीद थी जो इस दूरी को पाट सके? 7 अगस्त 1905, वह ऐतिहासिक दिन जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई। लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अपने देश में बनी चीजों को अपनाने का संकल्प लिया। इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कई भारतीयों ने लोकल बिजनेस शुरू की। इन्हीं लोगों में से एक थे गुजरात के एक दर्जी मोहनलाल दयाल जी। स्वदेशी आंदोलन से इतने प्रेरित हुए, उन्होंने सोचा क्यों न देश में अपनी खुद की टॉफी और चॉकलेट की कंपनी शुरू की जाए। लेकिन समस्या ये थी कि टॉफी और चॉकलेट बनाई कैसे जाए। उस समय भारत में ऐसा कोई संसाधन नहीं था जहां से इसे बनाने का तरीका सीखा जा सके। लेकिन मोहनलाल दयाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, 1929 में जर्मनी जाने का। जर्मनी में कुछ समय तक उन्होंने टॉफी बनाने की तकनीक सीखी। जब वे भारत लौटने लगे तो अपने साथ एक टॉफी बनाने वाली मशीन भी लेकर आए। वापस लौटकर उन्होंने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद फैक्ट्री खरीदी और उसमें अपनी मशीनें लगाई। शुरुआत में उनकी कंपनी में सिर्फ 12 लोग काम करते थे, जो उनके परिवार के सदस्य ही थे। किसी ने मैनेजर का पद संभाला तो कोई टॉफी बनाने लगा और कोई पैकेजिंग और सप्लाई देखने लगा। शुरुआत में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कंपनी का कोई नाम होना चाहिए। इसलिए काफी सोच विचार के बाद फैक्ट्री की लोकेशन के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया पार्ले। पार्ले का पहला प्रोडक्ट था एक ऑरेंज कैंडी, जिसने जल्द ही मार्केट में अपनी पहचान बना ली। लेकिन मार्केट में कुछ और बड़ी चुनौतियां थीं। 1939, वह साल जब मोहनलाल दयाल ने भारत में सस्ते और अच्छे क्वालिटी वाले बिस्किट्स की कमी को पहचान लिया। इस गैप को भरने के लिए पार्ले ने अपना पहला बिस्किट लॉन्च किया, पार्ले ग्लूको। इसलिए सस्ते दाम और अच्छी क्वालिटी के कारण ये बिस्किट्स बहुत जल्दी लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे। गेहूं से बने इन बिस्किट्स ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपना दीवाना बना दिया। लेकिन 1960 के आसपास स्थिति बदलने लगी। मार्केट में कई और कंपनियों ने ग्लूको नाम से अपने बिस्किट्स लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर्स के बीच एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया, ओरिजिनल ग्लूको बिस्किट कौन सा है। इसका असर पार्ले की सेल्स पर पड़ा, जो लगातार गिरने लगी। इसलिए कंपनी ने अपनी गिरती सेल्स को संभालने के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पर फोकस करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पैकेजिंग को बदल दिया। पार्ले के बिस्किट्स अब पीले वैक्स पेपर में लपेटे जाने लगे, जिस पर लाल रंग से पार्ले लिखा होता था। इसके साथ ही एक छोटी लड़की का चित्र भी लगाया गया। यह इलस्ट्रेशन मगनलाल दया ने तैयार किया, जो एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन से थे। यह नई ब्रांडिंग बच्चों और उनके माता पिता को बेहद पसंद आई। लेकिन मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कंपनी को 1985 में एक और बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया, जिसमें से ग्लूको को हटा दिया गया। इसलिए इस कदम ने कंपनी को न सिर्फ प्रतिस्पर्धा से बचाया, बल्कि पार्ले जी ने अपनी पहचान और मजबूत बना ली। जी का भारत में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है, जो इसे बिस्किट इंडस्ट्री में सबसे आगे बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी बाकी है, पार्ले जी का यह सफर इतना लंबा कैसे चला? इसका राज क्या है? पिछले 100 सालों से मार्केट को डोमिनेट करने वाली पार्ले की कहानी वाकई में दिलचस्प है। पार्ले जी के रूप में इनके पास पहले से ही एक हीरो प्रोडक्ट है, जिसने इन्हें घर घर में पहचान दिलाई। लेकिन इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद तभी इन्हें यह एहसास हो गया था कि हर किसी को मीठे बिस्किट्स चाय के साथ पसंद नहीं आते।
बहुत से लोग चाय के साथ नमकीन खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए 1938 में पार्ले ने मोनाको बिस्किट लॉन्च किया। हल्का, नमकीन और हर वर्ग को पसंद आने वाला। अगर कोई कहता मुझे तो मीठा और नमकीन दोनों चाहिए, तो पार्ले ने जवाब दिया लो क्रैक जैक। किसी ने कहा मैं काजू बिस्किट खाना चाहता हूँ, पार्ले ने कहा ठहरो, हम लाते हैं 2020 बिस्किट। फिर सवाल उठा सस्ते बिस्किट्स तो हैं, लेकिन अगर कोई प्रीमियम क्लास का व्यक्ति कुछ खास खाना चाहे तो? पार्ले ने हाइड एंड सीक के साथ इस जरूरत को भी पूरा कर दिया। आज के दौर में जब चॉकलेट से भरे बिस्किट्स का चलन है, पार्ले ने हाइड एंड सीक प्लैटिना लॉन्च किया। इसलिए उन्होंने केवल बिस्किट्स के जरिए ही हर जरूरत को पूरा नहीं किया, बल्कि अपनी अलग अलग कैटेगरीज भी विकसित की। उन्होंने कन्फेक्शनरी में भी कदम रखा। 1963 में उन्होंने लॉन्च किया किस्मी बार और 1966 में पॉपिंस। आज पार्ले सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक पूरी फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स बन चुका है। हर जरूरत, हर वर्ग और हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ। इसलिए पार्ले के पास बिस्किट्स के साथ साथ कन्फेक्शनरी का भी एक विशाल पोर्टफोलियो तैयार हो गया। लेकिन पार्ले यही नहीं रुका। धीरे धीरे उन्होंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। आज पार्ले रस्क टोस्ट, पार्ले जी आटा और पार्ले जी दाल जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाता है। नाश्ते में दूध के साथ खाए जाने वाले सीरियल्स भी अब पार्ले के ब्रांड के तहत आने लगे हैं। इसलिए इन सब के जरिए 2013 में पार्ले भारत का पहला ब्रांड बन गया जिसने 5000 करोड़ का टर्नओवर पार किया। लेकिन सवाल यह है, जब पार्ले जी की कीमतें बढ़ नहीं रही तो टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है और प्रॉफिट कहां से आ रहा है? दोस्तों, पार्ले जी की कीमत सिर्फ 5 रुपये है। हैरानी की बात तो यह है कि 1994 से 2021 तक 27 सालों में पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बड़ा इजाफा नहीं किया। इसलिए पार्ले जी ने कीमतों को वहीं रखा, लेकिन पैक के साइज को धीरे धीरे कम कर दिया। अगर हम मान लें कि 100 ग्राम के पैकेट की असली कीमत 9 रुपये होनी चाहिए, तो उन्होंने इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये रखी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मात्रा भी घटा दी है। इसलिए अगर ध्यान से देखें तो 4 रुपये से कीमत सीधे 9 रुपये पर आ गई है, पर आपको पता भी नहीं चला। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी दाम मत बढ़ाओ लेकिन वजन कम कर दो। पर श्रिंकफ्लेशन सिर्फ वजन तक सीमित नहीं है। अगर आपने पुराना पार्ले जी खाया होगा तो याद होगा कि वो वैक्स पेपर में पैक होकर आता था। अब तो पैकेजिंग सस्ती प्लास्टिक जैसी हो गई है, और जो लोग बड़ा पैकेट खरीदते हैं उन्हें पता होगा कि ऊपर से पैकिंग में पार्ले जी का कवर दिखता है, लेकिन जब आप हाथ अंदर डालते हैं तो वहां खाली फॉइल मिलता है। अब तक डिजाइन नहीं बदला है। जो पैकेट 25 साल पहले चल रहा था वही आज भी चल रहा है, और हाँ, उस छोटी बच्ची की फोटो भी वही है। इसलिए एक तरफ वो कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कॉस्टिंग को जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं उन्होंने और क्या क्या किया है। 2011 में नीलसन की रिपोर्ट में कहा गया कि पर्ल जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है। और कितना बिकता है, चलिए इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। पर्ल जी हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट बनाता है। मतलब हर दिन 3 करोड़ 35 लाख पैकेट, हर घंटे 13 लाख पैकेट और हर मिनट 23,000 पैकेट। अब समझिए एक चीज, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ऐसी कंपनी जो हर महीने 100 करोड़ पैकेट बनाती हो, वो एक ट्रक 2 ट्रक का ऑर्डर नहीं देती, बल्कि 100 ट्रक, 500 ट्रक, 25 टन, 50 टन का ऑर्डर देती है। इसलिए उनके बीच में कोई कमीशन, एजेंट या चेन नहीं होती। पर्ल जी में ये सीधा निर्माता से आता है, बीच की चेन खत्म हो जाती है। इसलिए कच्चा माल भी इंडस्ट्री में सबसे सस्ते दाम पर खरीदते हैं, और यही उनकी मुनाफे की कुंजी है। दूसरी बात, उनके मैन्युफैक्चरिंग की लागत। 1947 से 48 में ही उन्होंने भारत का सबसे बड़ा ओवन लगाया था, 250 फीट लंबा। टेक्नोलॉजी में ये इतने आगे हैं कि आज ये IBM के साथ काम कर रहे हैं और SAP इंप्लीमेंट किया हुआ है। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल की है। लॉजिस्टिक्स में उन्हें हर डेटा पॉइंट की जानकारी है। प्रोडक्शन में मशीन से लेकर वेस्टेज तक सब कुछ। अब जरा सोचिए, जब ये 115 टन का माल बनाते हैं तो सिर्फ 1 टन का वेस्ट होता है। उनके पास 50,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, और उनके लिए उन्होंने ऐसा KRA और KPA बनाया है कि कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता और ना ही कोई अपनी उत्पादकता कम कर सकता है। इस तरह हर किसी को एक सिस्टम से बांध दिया गया है। उन्होंने चीजें सस्ती कर दी, पैकेजिंग पर पैसे बचाए, कच्चे माल को कम कीमत पर लिया, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लाई और टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया। अब क्या? अब इसे बांटना है, इसे पब्लिक तक पहुंचाना है। आज पार्ले जी 50 लाख से ज्यादा दुकानों में उपलब्ध है।
हर गांव में, यहां तक कि जहां हाईवे पर कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां भी आपको पार्ले जी मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे छोटा पैकेट चाहिए या बड़ा पैकेट। तुम्हें 2 रुपये का बिस्किट चाहिए, मैं देता हूं। 5 रुपये का चाहिए, वो भी दूंगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये और 50 रुपये तक का बड़ा पैकेट भी जितना चाहिए उतना दूंगा। लेकिन ये इतने दूर दराज के गांवों में डिलीवर कैसे करता है? यहां आती है इसकी लोकेशन स्ट्रैटेजी। हर कोने में इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर लगाई है। जैसे जहां उन्होंने फैक्ट्री लगाई उसके 50 से 60 किलोमीटर के अंदर एक बड़ा बाजार होता है, इसलिए ज्यादा समय और पैसा नहीं लगता और सामान का मूवमेंट भी तेजी से हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास सीमित फैक्ट्रियां हैं तो हम पूरे भारत को कैसे कवर करेंगे? वहीं पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लिया। एक अच्छी कंपनी के साथ करार किया और कहा, देखो, हम तुम्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं, मशीन दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, बस तुम इसे बनाओ और हमें दो और अपना मुनाफा ले लो। इस तरह उन्होंने पूरे बाजार को कवर कर लिया। चाहे गांव के किसी कोने में भी डिलीवरी करनी हो, पार्ले जी कम लागत में वहां पहुंच जाता है। पार्ले जी के इस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो फिर उसे इस तरह बिना ज्यादा मेहनत के उनके नए प्रोडक्ट्स को तेजी से मार्केट में एक्सपोजर मिलने लगता है। इसलिए कंपनी की कमाई भी खूब होती है। लेकिन दोस्तों, क्या पार्ले जी का बोलबाला सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में भी पार्ले जी को बहुत पसंद किया जाता है। और तो और कई देशों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। जैसे हम इंडियंस को पार्ले जी पसंद है, वैसे ही चाइनीज भी इस बिस्किट के दीवाने हैं। इसलिए पार्ले जी चीन में भी सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया है। तो दोस्तों, आज हमने पार्ले जी की दिलचस्प कहानी सुनी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।